प्राचीन मैथिली की विशेषता। हमने देखा कि मैथिली के कालिक विभाजन में किस तरह से 3 भागों में बाँटा गया। एक प्राचीन काल, जो सबसे पहले की काल थी, जो अपभ्रंश अवहट्ठ के बाद मैथिली का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरा उसके बाद मध्यकाल, मध्यकाल की मैथिली, जो प्राचीन काल के बाद फिर से जो परिवर्तन आया वो मध्यकाल। और जो सबसे नवीन, जो आज जो वर्तमान की है, जो उसमें उसे सबसे आधुनिक और नवीन मैथिली की विशेषता। तो हम लोग अभी प्राचीन मैथिली की विशेषता है, ये मैथिली के कालिक विभाजन के ही पार्ट का एक भाग है। तो प्राचीन मैथिली प्रायः 8म 9म शताब्दी से 1600 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। अब ये उद्भव काल और प्राचीन काल, ये दो भाग में बांट करके पंडित गोविंद झा ने इसे दिए, जिनके तर्क को जो परिशीलन में और मैथिली भाषा विकास में अपनी इस युग को, उद्भव युग को और प्राचीन युग को अलग अलग बांट करके जो ईस्वी दे रहे हैं, इसी को सामान्यतः अधिकतर विद्वानों ने माना है। और हमें भी इसी को लेकर के ऐसे ही आंसर लिखना है कि प्राचीन मैथिली प्रायः 8म 9म शताब्दी से 1600 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि, जाहि में 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी धरि उद्भव काल आ 1200 से लगभग 1600 ईस्वी धरि प्राचीन युग वा आदि युगक नाम से जानल जाइत अछि। एहि कालक मैथिली भाषा में अपभ्रंश सँ अवहट्ठ आ अवहट्ठ सँ जनभाषा मैथिली विकास क्रम देखऽ लेल भेटैत अछि। अब स्वाभाविक है, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ठ और फिर उसके बाद मैथिली जनभाषाओं का विकास होता है। सिद्ध साहित्य, महायोगिनी तंत्र, डाक घाघक वचनावली, लोक साहित्य, ज्योतिरेश्वर आ विद्यापति रचनाक संग संग विद्यापति समकालीन, अर्थात विद्यापति के जिस युग में रचना किए उसी समय के और रचनाकार सब, अनुसरण करऽ वाला साहित्यकार रुचिपति, हर्षपति, उमापति, गोविंदास आदि के रचना एक कालक प्रतिनिधि रचना मानल जाइत अछि। अब ये सिद्ध साहित्य, महायोगिनी तंत्र, डाक घाघक वचनावली, ये सब प्राक विद्यापति साहित्य के भी तथ्य है। जो विद्यापति से रचना से पहले कुछ सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिन्होंने अपनी बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जिस भाषाओं को अपनाया, जिस साहित्य को, जिस सिद्ध साहित्य लोग ने अपनाए, वो भाषा मैथिली की कहीं न कहीं उद्भव युग के काल की भाषा थी। डाक घाघक वचनावली, जो साहित्य ज्योतिरेश्वर आ विद्यापति के रचना संग संग, तो फिर उन्हीं के अनुरूप जो रुचिपति, हर्षपति, उमापति, गोविंदास आदि की रचना है, ये सब भी उन्हीं के अनुसार देखने को मिलता है। जैसे जकरा आधार पर प्राचीन मैथिली की विशेषता, अब इन्हीं सब रचना के आधार पर हम प्राचीन काल मैथिली की क्या विशेषता थी, जो मध्यकाल में आकर के मध्यकाल की मैथिली से अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। तो इस विशेषता को देखने के बाद पता चलेगा कि जैसे ध्वनि संबंधी विशेषता, अब इसके आधार को बांटेंगे ध्वनि संबंधी विशेषता, व्याकरण संबंधी विशेषता, और उसके बाद ये भूतकालिक क्रियापद, व्याकरणिक तत्सम मूलक शब्द। तो इस आधार पर हम इसे बांट के देखेंगे कि पहले ध्वनि संबंधी विशेषता क्या है। जैसे संयुक्ताक्षर वाला तत्सम शब्द प्रायः समाप्त भ गेल, ओकरा स्थान पर तद्भव शब्द आबि गेल, जेना संस्कृत में लुब्ध, कृष्ण, व्यक्त, और मैथिली में लुबुध, किसुन, बेकत। अब ये यहाँ पर संस्कृत से मैथिली तक जब भाषाओं का प्रादुर्भाव होता है, विकास होता है, तब देखते हैं कि किस तरह से लिखने में आसानी और बोलने में भी आसानी आ जाती है। तो ये आम जन के बीच चूंकि नवीन भाषाओं का जन्म होता रहता है, तो यही है कि जब लुब्ध का लुबुध, इतने बोलने में भी आसानी है, उच्चारण करने में भी, लिखने में भी आसानी है। कृष्ण को किसुन और व्यक्त को बेकत, मुदा नासिक व्यंजन वाला तत्सम मूलक शब्द हुबहू प्रयोग कैल जाइत रहल, जेना पंकज, संग आदि। अब इस यहाँ पर पंकज की लिखावट ऐसे है क्योंकि जो प्राचीन मैथिली में था, जो वर्तमान में ये शुद्ध हो गया, इससे भी और सरल हो गया, और वहां पर संग को ऐसे लिखा जाता था प्राचीन मैथिली में। तो ये सानुनासिक चंद्रबिंदु युक्त शब्द में स्वरक बदला और लिखबाक प्रवृत्ति छल, आ ओकरा में मात्रा लगेबाक प्रवृत्ति से हो भेटत अछि, जेना सौ व साउनी, यहाँ पर नी में मात्रा है। व्याकरण संबंधी विशेषता, कारक चिन्ह प्रायः लुप्त रहैत छल, मुदा कतौ कतौ कर्ता में एक, करण में अ आ संबंध में एरी, अधिकरण में आ, शुद्ध अपादान में सौ।
तो यहाँ पर कारक चिन्ह जब लुप्त रहित चले, जिस तरह से कारक चिन्ह अर्थात था नहीं, लेकिन प्राचीन मैथिली में कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। जैसे कर्ता में ए और करण में अ, संबंध में एरी और अधिकरण में आ और शुद्ध अपादान में सौ। फिर दूसरा, प्राचीन मैथिली में लिंगक स्थिति ओहने अछि जेहन पहिने आ आगू खड़ी बोली हिंदी में भेटैत अछि, अर्थात शब्दगत लिंगक क्रियापद में लिंग देखबा लेल भेटैत अछि। अर्थात शब्द की अर्थ में ही लिंग का भेद भेद क्रियापद से शब्द को लिखने से ही उसमें स्त्रीलिंग के लिए कहा जा रहा या पुल्लिंग के लिए कहा जा रहा, ये शब्द के लिखावट से ही पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता था। तो शब्दगत लिंग इसे कहते। जेना कोमल कामनी बिग टति साटी, एहि वाक्य में कामनी स्त्री अछि तें ओकरा संग स्त्रीलिंगक विशेषण प्रयोग भेल अछि। मुदा साटी निर्जीव वस्तु अछि तैयो ओकरा स्त्री शब्द मानैत विघटति स्त्री विशेषणक प्रयोग कैल गेल अछि। अब यहाँ पर जो है कोमल कामनी विघटति साटी, तो यहाँ पर इसको व्याख्या किया गया है कि साटी तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन साटी के साथ जो विघटति लगाया गया वो स्त्रीलिंग शब्द माना गया उसका। और कोमल कामनी तो वो तो स्त्रीलिंग है ही, तो उसके साथ स्त्रीलिंग लिंग विशेषण प्रयोग हुआ। ए वाला का वाला सर्वनाम रूप बदला, ही वाला रूप प्रचलित छल, जेना वर्तमान मैथिली जकरे तनिका स्थान पर जाहि ताहिक प्रयोग होइत छल। अब वर्तमान मैथिली में हम देखते हैं कि जकरे तनिका जो प्रयोग हो रहा था वो प्राचीन मैथिली में ही वाला रूप था, ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है। जिस तरह से वर्तमान मैथिली में जकरे तनिका स्थान पर जाहि ताहिक प्रयोग चला, जबकि प्राचीन मैथिली में जकरे तनिका प्रयोग हो रहा था। संगे जसु तसु तैसे आदि सर्वनाम सभक प्रयोग होइत छल जे आइ विलुप्त भ गेल। अब यहाँ पर कुछ जो आधुनिक अब सरलता के कारण कुछ पुरानी क्लिष्टता को छोड़ देते हैं, तो वैसे ही संगे जसु तसु आदि सर्वनाम सब अब आधुनिक में नहीं देखने को मिलता, ये सिर्फ प्राचीन काल में ही था। प्राचीन मैथिली में प्रायः धातुक 14टा रूप प्रचलित छल, जेना देख, देखी, देखैत, देखैत, जे आजुक मैथिली में नहीं भेटैत अछि। अब वहां पर धातु रूप में भी सरलता आ गया और कम से कम प्रयोग होने लगा। दोसर अवस्था में दोसर अवस्था में भेटैत अछि। देखी, देखैत, देखैत स्थान पर देखहक, देखलनि, देखू, तो ये अलग अलग अवस्था में वर्तमान मैथिली में देखने को मिलते हैं। दोसर दिस दू प्रत्यय वाला रूप से प्रचलित छल, जकरा आइयो मैथिली में देखल जा सकैत अछि। भूतकालक क्रियापद अर्थात पास्ट टेंस में क्रियापद बनेवा लेल धातु प्लस उ, देख प्लस उ देखो, धातु प्लस लो, देख प्लस लो। यहाँ पर धातु हो गया देख और उसके साथ जो परसर्ग लो लग रहा है तो देखल हो गया। शब्दावली संदर्भ में तो देख ये है जो प्रेजेंट का बोध कराता है, लेकिन जब हम देखल लो जोड़ देते हैं देखल, तो ये पास्ट टेंस का बोध कराते हैं। शब्दावली संदर्भ में किछु एहन शब्द सब देखऽ लेल भेटैत अछि जे आइ विलुप्त भ गेल अछि, जेना अनंत, मिथ्या अर्थात मिथ्या होता है, बिही अर्थात विधाता। अब विधाता लिखते हैं, लेकिन प्राचीन में काल में उसे बिही लिखते थे, अनंत लिखते थे। अकामिक अचानक अब लिखते हैं अचानक। जीम पहले लिखते थे जीम, लेकिन अब वो हो गया जेना। संग तत्सम मूलक शब्द सभक संग संग प्राकृत आ अपभ्रंशक प्रयोग प्रचुरता से देखऽ लेल भेटैत अछि। संगहि तत्सम मूलक शब्द सभक संग संग प्राकृत आ अपभ्रंशक प्रयोग प्रचुरता से देखऽ लेल भेटैत छै। चूंकि ये मैथिली जनभाषा के विकास का प्रारंभिक काल था, तो इस समय अपभ्रंश और अपहट का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए तत्सम मूल शब्द सभक संग संग प्राकृत आ अपभ्रंशक प्रयोग प्रचुरता से देखऽ लेल भेटैत अछि। लेकिन जो ही यह मध्यकाल में आएगा तो वो प्रभाव और कम हो जाएगा और नवीन काल में यह स्वतंत्र अस्तित्व की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो यही प्राचीन मैथिली काल की विशेषता है।